Dear students, today we study the point of intersection of two straight lines. Let us suppose a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2 plus c2 equal to 0 are the equation of two straight lines. If these lines are not parallel, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, अगर इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, they intersect at a point if coefficient of x and y are not proportional. अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होता है, आपने पढ़ रखा है, we get a unique solution. अगर a1 by a2 b1 by b2 बराबर आ जाए और c1 by c2 बराबर ना आए, then lines are parallel, not intersecting. लेकिन अगर तीनों रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 तीनों ही बराबर आ जाएं, then lines are coincident. जिसमें एक ही इक्वेशन बनेगी, दोनों लाइनों का एक ही ग्राफ आएगा. अगर लाइनें आपस में एक ही पॉइंट पर काटे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और कैसे निकालेंगे? अलजेब्राइकली इन दोनों को सोल्व करके. एक्स वाई के लिए सोल्व कर लीजिए. आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपने 10th क्लास में कर रखे हैं. बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर आप यहां से एक्स वाई का मान निकाल लोगे, जैसा कि मैंने लिख रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू ये आ जाएगी. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आपने इसको ऐसे याद नहीं रखना है, मेथड याद रखना है. जैसे हम आमतौर पर कैसे करते हैं, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट. अगर x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको a1 से करते हैं, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो ये आएगी. चेक कर लेना आप लोग. ऐसे ही b और y का कोफिशिएंट सेम कर ले, इसको b2 से इसको b1 से और माइनस कर ले, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी. आपने मेथड याद रखना है, न कि ये फार्मूला याद रखना है. ये इट इज नॉट वेरी इजी टू रिमेम्बर. सिर्फ डायरेक्ट मेथड याद रख लीजिए. कैसे याद करना है? सोल्व करना है बस. यानी लीनियर इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे एक्स वाई के लिए, सोल्व कब करेंगे? अगर एक्स वाई के कोफिशिएंट आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है. अब इसके बाद आता है कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस. अगर मान लीजिए मैं एक लाइन और दे दूं यहां पर. अब क्वेश्चन आपका ये हो, ये तीनों लाइनें आपस में एक ही पॉइंट पर काटें, कब ऐसा होगा? इसका भी आपने सिर्फ मेथड याद रखना है. तीन लाइनें एक ही पॉइंट पर कब काटती हैं? दो तरीके हैं. देखिए इसके. एक तरीका तो यह है कि पहली दो को सोल्व कर लें एक्स वाई के लिए, और जो पॉइंट आए अगर वो थर्ड में रखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, इसका मीनिंग है लाइंस आर कंकरेंट, एक ही पॉइंट से पास करती है. और एक और तरीका होता है, जनरली हम उसको कम यूज करते हैं, अगर हमारे पास एल आर सम कॉन्स्टेंट्स. अगर एल ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाए, मान लो ये इक्वेशन L1 है, ये इक्वेशन L2 है, ये L3 है. If element are some constant not all zero such that L into L1, M into L2, N into L3 जीरो हो जाए, यानी ये तीन ऐसे कांस्टेंट हमारे पास मिल जाएं जिससे इन तीनों इक्वेशन को यहां रख दें LMNN. ये जीरो नहीं होने चाहिए, ना L0 हो, ना M0 हो, ना N0, सम कांस्टेंट. अगर ये कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, इसका मीनिंग ये ऐसा तभी होगा जब लाइनें आपस में कंकरेंट होगी. ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल सा है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं. आपने मेथड याद रखना है. कहीं पर अगर आ जाए भी, अगर L इंटू L1 प्लस M इंटू L सेकेंड लाइन, L इंटू थर्ड लाइन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मीनिंग लाइंस आर कंकरेंट. जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दिखाएं करके आपको. एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए. फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. दूसरी इक्वेशन है ये. हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर हम लाइन पास करवा दें, कोई भी थर्ड लाइन, और वो लाइन कैसी हो, इस लाइन के पैरेलल हो. एक लाइन हो रहा है जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7.
अब यहां से हमने ऐसी लाइन बनानी है जो इसके पैरेलल हो। तो मान लो ये लाइन ये है। अब लाइन का बेसिक क्या है, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए उसका स्लोप और पॉइंट चाहिए, दोनों चीजें आ गई हमारे पास। कैसे, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, जो इसका स्लोप होगा वही इसका ले लेंगे। इसका स्लोप आएगा -3/4, तो स्लोप आ गया हमारे पास m-3/4। पॉइंट ये वाला, क्यों, ये दो लाइन दे रखी हैं, इसका मीन जहां से ये पास करती है उसी से ये पास करेगी। तो 1 और 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व 1 and 2, तो वेरी इजी, मैं 1 में से 2 into 2 अगर माइनस कर देता हूं, x की टर्म कट जाएगी। देखिए 2x - 2x कट गया, y - 6y - 5y रह जाएगा। 8 को ले जाइए राइट साइड में, -8 हो गया इधर, तो 5 + 16। तो इस तरह से हमारे पास यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -21/5। y का मान इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 23/5। दिस मीन्स ये पॉइंट हमारे पास आ गया 23/5 - 21/5। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस passing through A is this, y - y1, slope -3/4, x -23/5। अच्छा बच्चों, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, इससे शांत रह जाओ। अगर मान लीजिए दीज आर द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, अगर आपने बगैर पॉइंट निकाले, क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइन। अगर मान ले इस पॉइंट से पास करते हुए, देयर आर सो मेनी लाइन, इनफाइनाइट मेनी लाइन है, वी गेट ए फैमिली ऑफ लाइन। तो आप इस पॉइंट को निकाले बगैर भी सीधा लिख सकते हो। कैसे होता है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, कांस्टेंट टर्म को लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस सम कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। इससे हमारे पास ये सभी लाइनें आ जाएंगी जो इस पॉइंट से पास करते हैं। रिमेंबर, इक्वेशन फर्स्ट लाइन प्लस सम कांस्टेंट इक्वेशन सेकंड लाइन, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में रखते हुए, ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी। जैसे मान लो इसमें करना होता, पहले मैं कांस्टेंट टर्म को ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। बस, अब ये सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सम कांस्टेंट के इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, ये फैमिली ऑफ लाइन होगी। अब के की जो वैल्यू चाहिए, जो भी पर्टिकुलर पूछ रखी है, हम हमसे पूछ रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस। इसका मीनिंग ये अगर इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप हो जाएगा। अब इसका स्लोप क्या है, देखिए स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2, यहां से हो गया प्लस के, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1 + 3k इज इक्वल टू, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, -3/4। बस आपने यहां से k का मान निकाल लेना है और k की वैल्यू रख देंगे, यही आंसर आएगा सेम जो पहले आना है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी लाइन पूछ रखी हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ वन लाइन प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। जैसे एक एग्जांपल देखिए ऐसा ही, इसमें ये दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 और सेकंड इक्वेशन है 3x। अब इस क्वेश्चन को मैं इसी मेथड से करने जा रहा हूं, तो आपने डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज प्लस सम कांस्टेंट के इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। बस अब वो सिंप्लीफाई करके एक्स वाई के कोफिशिएंट अलग कर लीजिए, टर्म में अलग कर लेते हैं, प्लस -6 + 2k y -1 + 5k। अब k का मान कैसे निकलेगा, जो भी अदर कंडीशन दे रखी होगी। अब इसमें और क्या दे रखा है, गिवन है 3 इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, 3x - 5y
प्लस 11 बराबर 0। अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y इंटू इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1। अब यहां से k का मान निकाल लीजिए और जो भी k की वैल्यू आए हमारी थर्ड में रख दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ना पॉइंट निकालना है, भाई पॉइंट क्या है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बगैर पॉइंट निकाले भी आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। फाइंड दी फुट ऑफ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। इसमें हम कुछ और चीजें भी साथ साथ यूज करेंगे। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये मान लो लाइन है, ये है पॉइंट 2 3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर डाल दूं परपेंडिकुलर, ये इस लाइन को जहां मिलेगा इस पॉइंट को बोलते हैं, मान लो ए पर मिलता है, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अब देखिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये क्या हो गया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब किसी भी दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, जब दोनों की इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसकी इक्वेशन अगर हम निकाल लें, फिर अगर उन दोनों को सोल्व करेंगे ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्लोप और पॉइंट से, पॉइंट ये हो गया, स्लोप कहां से आएगा, इससे, क्योंकि इसका स्लोप क्या है 4/5, ये लाइन क्या है इस पे परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या हो गया -5/4। जिसका मीनिंग इक्वेशन ऑफ पीए, इक्वेशन ऑफ पीए मीन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। पहले लिखेंगे इक्वेशन, क्या बनेगी, y - y1 स्लोप -5/4 x - 2। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4y - 12 -5x + 10, तो यू गेट 5x + 4y = 22, इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें ये होगी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। नाउ सोल्व 1 और 2। सोल्व कैसे करते हैं, देखिए कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं और माइनस कर दूं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 4 × 2 करता हूं माइनस, तो 20x कैंसिल हो गया, माइनस के 25 माइनस के 16y माइनस के 41y हो गया, और 8 को आप ले जाना राइट साइड में, -8 लिख दिया यहां पर। तो उसको मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई, -40 हो गया, और माइनस को 4 से किया 88 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू आपकी आएगी 128/41, दैट कम कटेगा नहीं, सॉरी शायद इतना आंसर आएगा इसमें, ये हो गया 128/41। अब या तो आप y का मान इसमें रख दो, या यही मेथड यूज कर लेते हैं हम, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट। अब मैं क्या करता हूं, y की टर्म एलिमिनेट कर लेता हूं, तो 4 × 1 और प्लस 5 × 2 कर देता हूं। 4 × 1 16 + 25 41x हो गया, और आपका y कट गया है, ये हो गया माइनस का 32, इसको 5 से करेंगे प्लस का 110, तो माइनस के 32, ये हो गया प्लस के 78। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 78/32। तो इस तरह से आपने, 78 है ये, तो हमारे पास क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या है उसके कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये 41, ये क्या हो रहा है 41, इट इज 41। ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कई बार इमेज पूछ लेते हैं, इमेज क्या होती है, इमेज का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं इस लाइन को एक आईना मान लेता हूं, ग्लास मान लूं, शीशा मान लेता हूं, तो इसका इमेज कहां बनेगा, जितना इधर है उतना इसको पीछे इधर बढ़ा दीजिए, ताकि जो ए है मिड पॉइंट बन जाए, तो जो पी है ये कहलाएगी इमेज। अगर इसको मिरर मान ले तो पीछे की तरफ इमेज कहां बनेगा, जितना आगे है उतना ही पीछे बनेगा इमेज। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x' y' मान ले, अब क्योंकि a तक आपने यहां तक सोल्व करना है पहले,
फिर इसको x डैश y डैश मान लीजिए। नाउ a बिकम द मिड पॉइंट, दिस मीन x डैश प्लस 2/2, यू गेट x की वैल्यू है 71 78/41, यहां से x का मान आ जाएगा, और y डैश प्लस 3/2, ये 128/41, यहां से y डैश का मान, यहां से जो x डैश y डैश कहलाएंगे वो आएंगे इमेज। एक होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीए का मान निकालना, ए बी डिस्टेंस निकालना। अब दोनों ए पॉइंट भी है बी पॉइंट भी है, डिस्टेंस फार्मूले से आप डिस्टेंस एपी निकाल सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज एंड डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 क्वेश्चन अपने आप में आ गए हैं। और देखते हैं कोई अलग से क्वेश्चन है क्या नहीं। फाइंड दी, अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये अपने आप कर लीजिए आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, ये अपने आप करना है। आई टेक एग्जांपल नंबर 8। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन मीन्स क्रॉसिंग ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, यानी 2 पाथ है जो आपस में क्रॉस करते हैं। कोई आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, इस जंक्शन को जंक्शन बोलते हैं, क्रॉसिंग, और इन दोनों पाथों की इक्वेशन दे रखी है। मान लीजिए इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और इस पाथ की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट मैन वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। एक आदमी इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, वो चाहता है यहां तक पहुंचना। एक तीसरा पाथ है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है ये 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। वो पर्सन यहां से यहां तक चाहता है पहुंचना बाय लीस्ट टाइम, इन लीस्ट टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम कब लगेगा, जब कम से कम डिस्टेंस यूज करेगा। और कम से कम डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग अगर मैं P से इस पे डाल दूं परपेंडिकुलर, तो वो PA के लॉन्ग चलेगा। अब आपने PA की इक्वेशन लिखनी है, क्या होगी, वेरी सिंपल। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकल क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट इन दोनों को सोल्व करके निकल जाएगा। अब इसका स्लोप क्या है 6/7, अब ये परपेंडिकुलर है, इसका हो जाएगा -6/7। अब 2 तरीके से कर सकते हो, सॉरी -7/6। आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों सोल्व कर लो, पॉइंट आ जाएगा, या डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P, दिस इक्वेशन प्लस सम कांस्टेंट के सेकंड इक्वेशन, फिर उसका स्लोप इनटू इसका स्लोप बिकम -1, वहां से K का मान निकल जाएगा। या ये सोल्व करके पॉइंट P निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखिए, सो दैट लाइंस आर कंकरेंट। कंकरेंट का मीनिंग होता है एक ही पॉइंट पर काटना। आपने बताना है ये लाइन, सिर्फ मेथड बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है, सोल्व आपने खुद करना है। आपने बताना है ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर काटती हैं। कैसे करोगे, 1 और 2 को सोल्व कर लोगे, यानी 1 और 2 को सोल्व करके एक्स वाई का मान निकाल लोगे, क्या आएगा। फिर वो एक्स वाई का मान थर्ड में रख दीजिए। अगर थर्ड सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मीन दीज आर कंकरेंट, अदरवाइज नहीं। अब आगे चलते हैं। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 12। ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, यानी कि जो ट्रायंगल है उसकी इक्वेशन दे रखी है लाइनों की, साइडों की। y प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, 3y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। वी आर टू फाइंड दी ऑर्थो सेंटर। अब बच्चों देखिए, वैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आपके 4 बेसिक पॉइंट होते हैं, सेंट्रोड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर। सेक्शन फार्मूले से आप निकाल सकते हो सेंट्रोड एंड, और क्या निकाल सकते हो, इन सेंटर। ये 2 सॉरी हाँ इन सेंटर, लेकिन बाकी 2 चीजें हैं सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये सेक्शन फार्मूले से नहीं निकलेंगे। इसके लिए हमको लाइन की इक्वेशन यूज करनी होगी।
सबसे पहले जो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है अगर हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डालते हैं परपेंडिकुलर, कोई भी दो ले लें परपेंडिकुलर, तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, मान लो AD एंड BE आर दी परपेंडिकुलर टू BC एंड AC रिस्पेक्टिवली, ये जहां पर काटेंगे उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब हमने O पॉइंट निकालना है, बेसिक याद रखिए। अब O क्या है, O इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अगर हमारे पास इन दोनों लाइनों की इक्वेशन आ जाए, उन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे, O पॉइंट आएगा नहीं आएगा। अब लाइनें कैसी आएंगी, पॉइंट और स्लोप से। पॉइंट कहां से आएंगे, A पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने से। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर दोगे एक्स वाई के लिए, अगर चाहो तो मैं सोल्व कर देता हूं। पहली इक्वेशन 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 2, 3y माइनस x इज इक्वल टू -2। मैं इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले गया हूं। अब इन दोनों को अगर हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो -4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी -1, x -1 रख देंगे पहली इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, आपकी चॉइस है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये भी -1 आ जाएगी शायद। तो ये पॉइंट हो गया -1। तो इससे AD की इक्वेशन निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखिए राइट डाउन इक्वेशन ऑफ AD। पॉइंट हो गया -1 y प्लस 1। अब इसका स्लोप है -1, तो इसके परपेंडिकुलर इसका स्लोप हो गया 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई बराबर 0। इसको आप ये 1 2 3 मान लेना, 1 2 3, और ये बन गई 4। अब हमको चाहिए BE की इक्वेशन, तो B पॉइंट चाहिए। B क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई रीराइट अगेन, इन दोनों को लिखता हूं, ये बनेगी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 3y कट गया, -5x माइनस 3x माइनस 8x, और 2 माइनस का होगा 18 माइनस का 16, x2 आ जाएगा। अगर x2 हम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट में रखे देखिए 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आएगी 4। इसका मीनिंग B पॉइंट हो गया 2 4, और AC का स्लोप होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y 1/3 हो गया। तो इसका स्लोप हो गया -3। तो इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ BE क्या बनेगी, y माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2। तो ये आ जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू प्लस के 10। अब इनको दोनों को जब भी सोल्व करोगे आप, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ADBE जो आएगा वही ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। सोल्व कर देते हैं। अगर मैं 4 में 5 जोड़ देता हूं, y कट गया, 4x हमारे पास 10 आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। x इसमें रखो या इसमें रखो, सेम ही आंसर आना है। तो y की वैल्यू भी आ गई 5/2। इसका मीनिंग ऑर्थो सेंटर है 5/2, 5/2। तो इस तरह से आप ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो। देखिए अब आपको सेंटर निकालना आ गया, इन सेंटर निकालना आ गया। अगर आपको याद ना हो, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, ये पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2, C है x3 y3। सेंट्रोड क्या होता है, इसका सीधा ही फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेंट्रोड मीन जहां मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। इन सेंटर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर ABC के सामने की साइड मान लो स्मॉल ABC मान ले, ये भी सेक्शन फार्मूला से आएगा। तो इन सेंटर का फार्मूला होता है A इंटू दिस, B इंटू दिस, C इंटू दिस अपॉन A प्लस B प्लस C। मीन क्या बनेगा, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 A प्लस B प्लस C। ABC क्या है, साइड्स।
जानते हो अगर वर्टेक्स दे रखी है डिस्टेंस फार्मूले से हम साइन निकाल सकते हैं। और बाकी दो चीजें रह गई हैं जो हमने बात की ऑर्थो सेंटर की, वो ऑर्थो सेंटर लाइन की इक्वेशन से निकलेगा, इससे एल्टीट्यूड की इक्वेशन से। ऐसे ही सर्कम सेंटर कैसे निकलेगा उसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे कि ये ट्रायंगल दे रखी है ABC, ये वर्टेक्स दे रखी है 0 2, B वर्टेक्स दे रखी है 3 5, C दे रखी है 5 8। ये दो तो रख रहे हैं फार्मूले याद आप लोगों ने, और बाकी दो के लिए ऑर्थो सेंट्रोड सेंट्रोड, इसके लिए सर्कम सेंटर के लिए आपने मेथड यूज करना है। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड जहां मिलते हैं। अगर मैं इन दो साइडों का परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, किन दो का डाल लीजिए, मान लो डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, तो अगर आपका सी सर्कम, सी तो मैंने ले रखा है, इसको सी मान लीजिए ये आपका ओ है, तो ओ ई एंड ओ डी क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ओ, ओ ई और ओ डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ओ डी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? स्लोप पॉइंट से। डी होगा मिड पॉइंट, तो 5 + 3/2 4, 5 + 8/2 13/2, डी निकल गया। अब स्लोप ऑफ बीसी लिख लेंगे पहले हम। बीसी का स्लोप आएगा 8 - 5, 5 - 3 दैट इज 3/2। इसका मीनिंग ओडी का स्लोप क्या होगा? ओडी क्या है? बीसी के परपेंडिकुलर -2/3। तो इसलिए अब इक्वेशन ऑफ ओडी लिख सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ ओडी क्या बनेगी? पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया, क्या बनेगी? y - 13/2 - 2/3 x - 4। सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। ऐसे ही ई पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या बनेगा? 0 + 5/2, 8 + 2/2 5 हो गया। अब जो AC का स्लोप है ये होगा 8 - 2 5 - 0 दैट इज 6/5, और ये परपेंडिकुलर इसका हो गया -5/6। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ OEB लिख सकते हैं, y - 5 स्लोप -5/6 x - 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और फिर जब भी इन दोनों को सोल्व करोगे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही आपका सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो बच्चों आज के लिए ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है, आपने ये कर लिया कंप्लीट।